फ्रेंड्स, मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं एमटीएफ को एक्सप्लेन करते हुए, जो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी है जहां पर आप जो है लेवरेज्ड ट्रेड्स को कई दिनों तक होल्ड कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ इंट्राडे जहां पे आपको सेम डे अपने ट्रेड को एग्जिट करना होता है। एमटीएफ में आप डिलीवरी में जो है लेवरेज ले सकते हैं और ये एक बहुत ही पॉपुलर फीचर है जो मैं यहाँ पर धन के प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये ऑफ कोर्स मेरे 2 टेस्ट ट्रांजैक्शंस है, मैं आपको इनमें से कोई भी स्टॉक लेने के लिए रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये फीचर जो है एमटीएफ का वो कैसे काम करता है और आज हम जानेंगे इसके बारे में कई सारे फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस के जवाब। तो आपके बहुत सारे जो है कमेंट्स में मुझे सवाल आ रहे हैं कि भाई ये एमटीएफ काम कैसे करता है, एमटीएफ में ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो आज आपके सारे सवालों का जवाब मैं दे दूंगा। पहला तो एमटीएफ होता क्या है भैया। एमटीएफ बेसिकली ये कहता है कि आपके पास 100 रुपये है लेकिन आप 400 का माल खरीद लीजिए और उसे आप 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 100 दिन के लिए, 1000 दिन के लिए, जितने दिन के लिए आप होल्ड करना चाहे कर सकते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा बुलिश हो किसी स्टॉक पर या आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप एमटीएफ यूज़ करके एक तरह से लॉन्ग टर्म लेवरेज ले सकते हो। अब आप बोलेंगे वाह, ये तो मैं इंट्राडे में करता था, अब मैं डिलीवरी में करूँगा, लेकिन इसके लिए कोई भाई चार्जेस है क्या? जी हाँ, चार्जेस है। आप जो लेवरेज लेते हो उस पर आपको एक इंटरेस्ट पे करना होता है। तो समझो मैंने 1000 रुपये का माल लिया, 250 रुपये मैंने खुद भरे, 750 मैंने एमटीएफ के अंदर लेवरेज लिया। तो ये 750 पर जो है मुझे पर डे 0.0438 ये मुझे इंटरेस्ट देना होगा। इसका आप लगभग गणित लगाए तो हर 1 लाख रुपए पर डेली 43.8 रुपीज़ जो है वो मुझे इंटरेस्ट देना है। ये रेट जो है धन प्लेटफॉर्म का है जहाँ पर ये मैं डेमो कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये जो है पोजीशन आप लंबा होल्ड कर सकते हैं। धन आपको 1000 से ऊपर स्क्रिप्ट्स में जो है ये करना अलाउ करता है। अगर क्विकली आपको देखना है काम कैसे करता है तो मेरे वॉच लिस्ट में देखिए, यहाँ पर एक तरह से चलो बैंक 20 देख लेते हैं। बैंक 20 जो है बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, उसमें अगर हम बाय में आते हैं तो बाय करने के बाद इंट्राडे जो कि ट्रेडिंग होता है, एमटीएफ और इन्वेस्टिंग जो लॉन्ग टर्म पूरा पैसा देके हम लेते हैं, वो तीनों ऑप्शन है। तो एमटीएफ का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल होता है। क्या ये आपके अकाउंट में आपको अलग से इनेबल करना होता है? फर्स्ट टाइम जब मैंने ट्रेड किया था, हो सकता है कोई एक टिक बॉक्स या कुछ करना पड़े, लेकिन ये प्री एक्टिवेटेड है सारे यूज़र्स के लिए। अगर आपने धन में अकाउंट बनाया है और केवाईसी पूरा किया है तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा। जिस भी स्क्रिप्ट में या जिस भी ईटीएफ में ये अवेलेबल है वहाँ पर आपको एमटीएफ दिखने लग जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो एक क्वांटिटी जो है वैसे 498 का है, लेकिन मुझे 131 में मिलता है विथ लेवरेज ऑन एमटीएफ। अब इसके पूरा जो कैलकुलेशन वगैरह मुझे देखना होता है, यहाँ पे देखिए फंडिंग एस्टिमेटर का बटन है, उस पर मैं अगर क्लिक कर दूँ तो वो बता देता है कि देखो आपका 132 फंड्स है, आपके फंड्स 26.5% है, मार्जिन इतना मिलने वाला है, उस मार्जिन का परसेंटेज ये है, इंटरेस्ट ये लगेगा, प्लेजिंग के चार्ज ये है, अनप्लेजिंग के चार्ज ये है और हेल्ड फॉर लाइफ टाइम अंटिल सोल्ड आपको अलाउ होता है। इसमें आपको आपका जो ब्रेक इवन है वो भी कॉस्ट यहाँ पर दिख जाता है कि जो क्वांटिटी आप सेलेक्ट कर रहे हो वो ब्रेक इवन कितने पे होगा। यहाँ पर जो है ब्रेक इवन का भी एस्टिमेट मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छा कैलकुलेटर यहाँ इनबिल्ट है। एमटीएफ और इन्वेस्टिंग में फ़र्क क्या है? एमटीएफ में आप एक इंटरेस्ट भर रहे हो और पूरे पैसे नहीं भर रहे हो। इन्वेस्टिंग में आप पूरे पैसे भर रहे हो और कोई भी इंटरेस्ट नहीं भर रहे हो, प्लेजिंग के लिए भी कुछ नहीं भर रहे हो, लेकिन आप फुल अमाउंट पे करने वाले हो। सिंपल ये दोनों फ़र्क है। बाकी दोनों में आप जो है स्टॉक को या जो भी आपका ईटीएफ है उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। कौन से सिक्योरिटीज़ इसमें एक्सेप्टेड है? 1000 के ऊपर है। ज़्यादातर जितने भी बड़े स्टॉक्स और ईटीएफ मैंने देखे सब पर ये फैसिलिटी अवेलेबल थी। क्या मैं इंट्राडे में एमटीएफ यूज़ कर सकता हूँ? जी नहीं, आप इंट्राडे में एमटीएफ यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एमटीएफ जो है अगर आपने आज ही खरीदा आज ही बेचा तो एमटीएफ की ज़रूरत नहीं है। आप मार्जिन आपको इंट्राडे में मिलता है वो तो आप ले ही सकते हो। एमटीएफ काम तब आता है जब आपको ज़्यादा दिनों के लिए होल्ड करना हो, बाय टुडे सेल टुमारो करना हो, वैसे टाइप के लिए ट्रेड्स के लिए। अगर आपने एमटीएफ में कुछ फिर भी खरीदा और आज ही एग्जिट कर दिया तो वो नॉर्मल ट्रेडिंग हो जाएगा इंट्राडे, उसमें आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। वो ट्रेड जो है उसके चार्जेस आपको नहीं लगेंगे, प्लेजिंग के चार्ज भी नहीं लगेंगे। क्या इसमें कोई हिडन फीस है? देखिए सारे फीस मैं आपको बहुत ही क्लियरली बता चुका हूँ, जो फंडिंग एस्टिमेटर में भी दिख रहे थे। पहला है जो इंटरेस्ट आपको लगता है, जो डेली लगता है। दूसरा आपका प्लेजिंग और अनप्लेजिंग का जो है फिक्स चार्ज लगता है। मैं यहाँ पे 1000 क्वांटिटी खरीदूँ या 1 लाख क्वांटिटी खरीदूँ, मुझे वही
एक हर स्टॉक पे या हर इंस्ट्रूमेंट पे 12.5 रुपये प्लस जीएसटी प्लेजिंग के टाइम पे लगेगा और अनप्लेजिंग के टाइम पे सेम लगेगा। अगर आपके अकाउंट में एमटीएफ आपने इनेबल किया है तो क्या आप एमटीएफ के बिना ट्रेड कर सकते हैं? जी हाँ, ये एक ऑप्शनल फीचर है। कई लोग जो है जैसे कि मैं सिर्फ इन्वेस्टिंग यूज़ करते हैं, इंट्राडे भी यूज़ नहीं करते हैं। सो बिल्कुल आप एमटीएफ अगर आपको नहीं चाहिए, आपको यूज़ नहीं करना है तो आप यूज़ मत कीजिए। आप हो सकता है आपके कुछ स्टॉक्स एमटीएफ के थ्रू लिए गए हो, कुछ स्टॉक्स एमटीएफ के थ्रू नहीं लिए गए हो, तो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। आपको अगर अपने एमटीएफ के परचेजेस को अलग से ट्रैक करना है तो यहाँ पर देखिए, मैं पोजीशंस में जाके आपको दिखाता हूँ। देखिए, मेरे स्टॉक्स में होल्डिंग्स में आने के बाद एमटीएफ का एक टैब है जहाँ पे एमटीएफ के टेस्ट होल्डिंग्स जो मैंने आपको फीचर्स दिखाने के लिए लिए है वो यहाँ दिख रहे हैं। मेरे बाकी स्टॉक्स जो है वो अलग कैटेगरी में चले जाते हैं। तो सिर्फ सारे एमटीएफ के होल्डिंग देखने हो तो मैं एमटीएफ के अंदर देख सकता हूँ। क्या एमटीएफ में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और टारगेट लगा सकते हैं? जी हाँ, लगा सकते हैं। उसके लिए आपको डीडीपीआई इनेबल करना होता है और फिर वो स्टॉप लॉस टारगेट लगाना होता है। डीडीपीआई इनेबल कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे सेट करते हैं, इसके वीडियो भी मैंने बनाए हुए हैं, वो चैनल पर है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। पूरा एमटीएफ का मेरा प्लेलिस्ट है, उसे आप ज़रूर देखिएगा। एमटीएफ में रिस्क क्या होता है? देखिए, अगर आपका रिस्क आप लेवरेज ले रहे हैं, एक तरह से समझिए, अगर आपने जो है 1 रुपये का जो है पोजीशन 4 रुपये का कर दिया तो आपका 1 रुपये का प्रॉफिट जो है वो 4 रुपया हो जाएगा, 1 रुपये का लॉस भी जो है 4 रुपये का हो जाएगा। तो एक तरीके से आपके जेब में 100 रुपये है लेकिन आपने 400 रुपये का ट्रेड लिया है। तो 1 रुपये पे समझो 100 रुपये पे देखो, अगर 5% का लॉस होता तो 5 रुपया होता, 400 रुपये पे 5% का लॉस होगा तो वो आपको जो है 20 रुपया होगा। प्रॉफिट का भी सिमिलर गणित है। तो ये एक रिस्क है। दूसरा, जो भी स्टॉक या इंस्ट्रूमेंट आपने लिया उसका प्राइस तेज़ी से अगर गिरने लगे और आपका जो है खुद का अमाउंट का कवरेज 20% के नीचे आ जाए तो आपको और मार्जिन ऐड करना होगा। आपके अकाउंट में फंड्स होने चाहिए, वरना ब्रोकर जो है इस शेयर को बेच के जो है लिक्विडेट करके अपने पैसे निकाल लेगा, एमटीएफ का पोजीशन आपका क्लोज कर देगा। तो ये एक चीज़ और होता है। तो रफली आप मान के चलिए कि स्टॉक प्राइस जो है 20% से ज़्यादा अगर गिरने लगे तो फिर आपको जो है तकलीफ हो सकती है। एक कन्फ्यूजन जो मैंने देखा है अक्सर लोगों को होता है कि ये जो इंटरेस्ट है वो कितने दिन का लगता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। समझो आपने मंडे को कोई स्टॉक परचेज़ किया, फिर से ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, आपने जाके अगले मंडे को इसे बेच दिया, तो आपको कितने दिन का इंटरेस्ट लगेगा? तो बहुत सिंपल है। जिस दिन आपने ख़रीदा उस दिन आपके अकाउंट में ये स्टॉक नहीं आया है, तो आपके अकाउंट में स्टॉक आएगा अगले दिन। तो अगले दिन जो है आपको पहले दिन का इंटरेस्ट देना है, रात को स्टॉक आपके पास है। सेकेंड दिन स्टॉक आपके पास है तो सेकेंड नाइट का इंटरेस्ट यहाँ लगेगा, थर्सडे का इंटरेस्ट लगेगा, फ्राइडे का इंटरेस्ट लगेगा, सैटरडे का लगेगा, संडे का लगेगा, लेकिन मंडे आपने बेच दिया, इस दिन का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस केस में जो है आपको 6 दिन का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। सो सिंपल है। सो आपको कैलकुलेट करना हो कितने दिन का आपको इंटरेस्ट भरना होगा तो आप इस तरह गणित कर सकते हैं। एमटीएफ फीचर किसे यूज़ करना चाहिए? देखिए, ये एक तरह से एक ट्रेडिंग फीचर है। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट है किसी स्टॉक के शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट पे या मीडियम टर्म प्राइस मूवमेंट पर तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। वरना इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो आप देखो अगर फ्रॉम एनुअल पर्सपेक्टिव तो काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है। सो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको पता है कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के लिए कोई स्टॉक जो है वो या कोई इंस्ट्रूमेंट अच्छा करने वाला है, आपका बहुत कन्विक्शन है, तो आप ले सकते हैं। ऑफ कोर्स ये एक लेवरेज पोजीशन है तो ऑफ कोर्स रिस्क होता है, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। और या फिर अगर आप जो है पोजीशन साइज़ किसी स्टॉक में अपना बड़ा बना के रखना चाहते हैं तो आप एमटीएफ ले सकते हैं। इन जनरल बहुत ज़्यादा लेवरेज प्लीज़ मत लीजिए, रिस्पॉन्सिबली ट्रेड कीजिए, एक फिनेंशियल एडवाइज़र के साथ भी काम कीजिए। ये फीचर काम कैसे करता है और उसके कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो थे उसका जो है जवाब मैंने आपको यहाँ पर दिया है। कोई और सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा।